आइए दोस्तों, मोस्ट वेलकम। नक्शा आप लोगों के सामने है और आज बात करेंगे कि जब भी दो भाइयों के लिए घर का नक्शा बनाया जाता है तो उसमें कितना वास्तु सही मिलता है और कितना गलत मिलता है। तो चलिए, नक्शे को समझने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स समझ लेते हैं। डिटेल्स जैसे कि प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई, दिशा और क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। जैसे कि आज का हमारा प्लॉट है 400 गज का, इतना बड़ा प्लॉट। जी हाँ, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 60 फीट बाय 60 फीट का होने वाला है, जो कि 3600 स्क्वायर फीट का रहेगा। दिशा की बात करें तो साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी हमारा प्लॉट रहेगा। सिर्फ वन साइडेड रोड है, बाकी तीनों साइड में पहले से ही दूसरे किसी की प्रॉपर्टी बनी हुई है। बात करें रिक्वायरमेंट, जैसा बताया मैंने आपको, दो भाई के लिए नक्शा होने वाला है और विद वास्तु जितना पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या बनाना है। देखो, यहाँ पर लिखा गया है 4 बेडरूम। हर चीज़ को हम लोग दोस्तों आधा डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 बेडरूम है तो दो एक भाई के लिए, दो एक भाई के लिए। उसी के साथ में दो टॉयलेट अटैच है, एक एक भाई के लिए, एक एक भाई के लिए। दोनों रूम, चारों रूम में अलमीरा अटैच देनी है। दो कॉमन टॉयलेट, दो लॉबी लिविंग, दो ओपन किचन, दो पूजा घर, दो ओपन पोर्च, एक सीढ़ी। जी हाँ, एक सीढ़ी क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों के लिए एक ही कॉमन सीढ़ी उनको चाहिए। और उसके बाद फ्रंट लॉन एरिया। दोस्तों, ये बात हुई रिक्वायरमेंट की। तो चलिए अभी फाइनली मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नक्शे पर। जी हाँ दोस्तों, सामने स्क्रीन पर देख सकते हो नक्शा कितना सुंदर तरीके से बनाया गया। दोस्तों यार, इसी बात पे कमेंट तो कर दो ना यार, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। चलिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं आपको फटाफट आज के हमारे इस नक्शे को समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आज के हमारे इस नक्शे में सबसे पहली चीज आती है कि किस भाई के लिए कितना एरिया यहाँ पर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो रेड वाली लाइन आपके यहाँ पे हाईलाइट हो रखी है, इसका मतलब है कि आपका ये वाला एक साइड का जो पोर्शन रहेगा वो एक भाई के लिए है, यानी कि करीब ये वाला। उसके बाद राइट साइड में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, ये एक भाई के लिए दोस्तों यहाँ पर एरिया रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट यहाँ पर डिजाइन करे गए हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको इसे पार्टीशन दिखाया है, अब मैं आपको ये प्रॉपर नक्शा समझाता हूँ ये किस तरह से बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहला सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जब भी आप लोग दो भाइयों के लिए घर का नक्शा बनवाने जा रहे हो तो उसमें ये श्योरिटी जरूर रहेगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आज के नक्शे के अंदर भी बहुत वास्तु दोष है, वो मैं भी आपको आगे आगे सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा। और ये मैं ऐसी चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो, अब ये जो नक्शा मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, अगर मैं आज के हमारे इस नक्शे में एक एक एरिया को करके कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग मान लीजिए ये हमारा एक भाई का जो एक पोर्शन है ये वाला इतना, इसको हम एक एरिया मान ले, और उसके बाद जो हमारा ये राइट साइड का पोर्शन बच जाता है इसको हम एक एरिया मान ले, तो उस हिसाब से हमारे दोनों प्लॉट का एरिया जो बनेगा वो अलग अलग वास्तु से काउंट किया जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पर जो नक्शा बनाया गया है ये एक प्लॉट का वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। अब इसमें समझते हैं कि गलतियां क्या क्या हैं, कैसे हैं। जैसे कि अब ये एक प्लॉट है तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, दो गेट दिए गए हैं। सबसे पहला ये लेफ्ट में गेट दिया गया है और उसके बाद ये राइट में गेट दिया गया है। अब वास्तु के हिसाब से दोनों गेट में से ये गेट एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये वाला जो गेट है दोस्तों ये भयंकर वास्तु दोष है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है। कभी एंट्रेंस यहाँ से नहीं करनी चाहिए दोस्तों। पहली चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट में सुंदर एक गार्डन एरिया दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फ्रंट में दिशा चाहे कोई सी भी हो, घर के आगे ग्रीनरीज गार्डनिंग एरिया होता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है, आपके मकान को भी सुंदर बताता है और आपके माइंड पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वरामदा मिल जाता है सिटिंग एरिया के लिए। उसके बाद यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं ये कॉमन स्टेयरकेस दी गई है। कॉमन स्टेयरकेस के बारे में बात करें तो साउथ में सीढ़ी बनाई गई है, वो भी क्लॉकवाइज, तो वास्तु के हिसाब से ठीक है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे चलेंगे, देखो ये एमडी लिखा हुआ है। एमडी मतलब है ये दो घर के मेन डोर हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब दोनों मेन डोर्स की बात करें तो दोनों साउथ में बनाए गए हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो एंट्री करते ही सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर मिल जाती है किचन। किचन का साइज देख सकते हो, 9.5 फीट बाई 12 के किचन का साइज है। साइज में कोई इशू नहीं है। राइट साइड में भी आप लोग देखेंगे सेम चीज बनाई गई है, तो ये भी किचन ठीक है। अब वास्तु की बात करें तो देखो ये वाली किचन जो है वो थोड़ी ज्यादा वास्तु के अनुसार अच्छी है पोजीशन पे, क्योंकि साउथ ईस्ट किचन यहाँ पर बननी चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन ये वाली किचन आ रही है दोस्तों साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत है ये वाली के मुकाबले में। अब उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, देखो ये वाली जो
ओपन पोर्च बनाई गई है ये ठीक है, हालांकि ये मास्टर बेडरूम की जगह है तो ये ठीक है, फिर भी चल जाएगी। और ये राइट साइड वाली भी ओपन पोर्च की जगह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी बेसिकली प्रॉपर किचन की जगह है, बट यहाँ पे दी गई है तो ये भी चल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमें मिल जाती है लॉबी लिविंग। दोस्तों लॉबी लिविंग दोनों के दोनों परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों एक बहुत ही माइनर सा भी और बहुत ही बड़ा वास्तु दोष यहाँ पर आपके सामने अगर नोटिस कर रहे होगे तो देखो, ये जो आपका इतना एरिया ये आपके घर का ब्रह्म स्थान है। और दोस्तों अगर किसी को इनकी पीडीएफ फाइल नक्शे की डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अपने घर का वास्तु चेक कराना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक वास्तु दोष आ जाता है कि ब्रह्म स्थान में आपकी ये वॉल आ रही है, यहीं पर बीम आएगा और यहीं पर एक कॉलम भी लगेगा। तो वास्तु कहता है कि ब्रह्म स्थान हमेशा खाली होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी कॉलम, बीम या फिर कुछ इस तरह की दीवार वगैरह जैसी सीढ़ी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये भी जो दीवार है बीच वाली, ये एक वास्तु दोष की कैटेगरी में यहाँ पर आ गई। मैंने बताया ना दोस्तों, हम पूरा एक प्लॉट काउंट करके इसका वास्तु बता रहे हैं, लेकिन अगर दोनों को हम सेपरेट सेपरेट कर दें तब वास्तु अलग होगा, अलग अलग दिशाओं के हिसाब से। चलो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर ये वेस्ट साइड में एक बेडरूम मिल जाता है। ये बेडरूम वास्तु के हिसाब से ठीक है। राइट में साउथ ईस्ट साइड से आगे चलेंगे तो ये ईस्ट में आपको एक बेडरूम मिल जाता है। तो दोनों के दोनों बेडरूम ठीक हैं, कोई इशू नहीं है। अब जैसे कि लेफ्ट वाले पोर्शन में हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये ओनर ऑफ द हाउस का कमरा मिल जाता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट की बहुत ही अच्छी जगह पे बेडरूम आ रहा है। लेकिन जो राइट वाला बेडरूम ठीक है, बट लेकिन उतना अच्छा नहीं है मकान मालिक के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब इनमें और भी समस्या आ जाती है, जैसे कि इस वाले बेडरूम में ये हेड जो लगाया गया है सोते वक्त वो वेस्ट की तरफ रहेगा, जो वास्तु के लिए बिल्कुल गलत है। लेकिन जब हम राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे देखो हेड ईस्ट की तरफ लगाया गया है, ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी में कुछ चीज़ सही मिलेगी, किसी में कुछ चीज़ गलत मिलेगी। इस तरह की चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूजा घर मिल जाता है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर पूजा घर नहीं बनाना है। लेकिन राइट साइड में ईस्ट आपका पड़ रहा है तो यहां पर आपका पूजा घर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आपका दिया गया है, ये ठीक है। राइट साइड में भी बेडरूम दिया गया है, ये भी ठीक है। फिर से वही बेड की पोजीशन ये वाली ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट में सिर आ रहा है, और ये वाली जो बेड की पोजीशन है ये आपका वेस्ट में आ रहा है, गलत है। उसके बाद बेडरूम के साथ में अलमीरा भी देख सकते हो, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चीजों के बारे में बात करेंगे। ये टॉयलेट आपका ठीक आ जाता है क्योंकि थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की साइड में आ रहा है। उसके बाद ये वाला टॉयलेट थोड़ा सा दोस्तों गलत आ जाता है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ के इधर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पहुंच गया। अगर हम बात करें नॉर्थ, तो ये जो सेंटर है आपके प्लॉट का ये नॉर्थ है, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो राइट वाला पोर्शन का जो टॉयलेट है ये कॉमन टॉयलेट भी दोस्तों आपका वास्तु के हिसाब से गलत है, लेकिन ये लेफ्ट वाले दोनों टॉयलेट थोड़े थोड़े ठीक है। दोस्तों नक्शा कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।